बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम है पाकिस्तान लाउंज। मैं हाँ कैसर खान तनोली। नाज़रीन, जिस तरह से पिछले प्रोग्राम तुसां नाल मुलाकात कराई जनाब साबिक डिप्टी स्पीकर मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब नाल उन्हां नाल गलबात की असां हज़ारा डिवीजन के हवाले नाल, मुल्की मामलात नाल, सूबे के हवाले नाल। ते अज असीं मौजूद हाँ सूबाई वज़ीर कानून जनाब राजा बशारत साहब नाल। उन्हां नाल गलबात करसां उन्हां दे हल्के के हवाले नाल, सूबा पंजाब के हवाले नाल, मुल्की मामलात। जिस तरह मैं पहले तुसें दस्सिया कि असीं कोशिश करते हैं कि मुल्की मामलात जी करंट सिचुएशन है उस हवाले नाल भी गलबात हुआ है। और राजा बशारत साहब इंतहाई इंपॉर्टेंट पोजीशन तैन और ज़्यादा बेहतर तरीके नाल सारे मामलात जानते हैं, खास तौर पर सूबा पंजाब के हवाले नाल। तो राजा बशारत साहब नाल असीं गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। जी सर ठीक हो, खैरियत है? अल्लाह ने करम। सब तो पहले सर बहुत शुक्रिया तुसें इतना कीमती वक्त अपना मसरूफियात एंड टाइम दिता। शुरुआत करसां असीं PP14 तो। PP14 तुहाडा अपना हल्का है, तुसां इलैक्शन कंटैस्ट किया, बड़ी भारी एक्सीडेंट नाल तुसां उत्थों कामयाबी हासिल की। इन्हां 2.5 सालां तकरीबन पौने 3 साल लाने अपने हल्के की आवाम की जी तवक्कुआत सी उन्होंने तक कितने हद तक तुसीं पूरा उतर सके हो? तुसां क्या लगता है जी लोगों की जरूरियात आसियां किस हद तक तुसां उन्हां अमल किया? सबसे पहले मैं थोड़ा शुक्रिया अदा करसा। तो उस बाद हल्का PP14 जोड़ा है ये बुनियादी तौर पर रावलपिंडी कैंटोनमेंट बोर्ड से 100% हल्का जोड़ा है एक कैंट एरिया से मुश्तमिल है। और इस सिविल पॉपुलेशन भी है, काफ़ी ज़्यादा सिविल पॉपुलेशन है। बल्कि अगर तारीखी लिहाज नाल तकिया जाए तो जोड़े पुराने देहात सन जोड़े कि कैंटोनमेंट की बाउंड्री से आने सन और फिर कैंटोनमेंट बोर्ड की लिमिट एक्सटेंड होने की वजह तो वो ग्राम उसी तरह जोड़े वो शामिल हो गए इस कैंटोनमेंट बोर्ड। तो सो अगर तकिया जाए तो ये तकरीबन 10-15 ग्राम ऐसे निसल के जोड़े कि पुरानियां बरादरियाँ, पुराने खानदान या एक पुराने रहने वाले लोग जोड़े वो भी इस हल्के शामिल हैं। सो प्योरली अगर ये तस्वर किया जाए कि ये सिर्फ फौजी आबादी ने हवाले नाल जैसे फौजी सिविल पॉपुलेशन जी उत्थे होनी उस हवाले नाल हल्का नहीं, बल्कि इस एक पुरानी सिविल पॉपुलेशन जी है उसका भी काफ़ी वड्डा हिस्सा जोड़ा है, बल्कि है ही ज़्यादा अक्सरियत ओन। ये हल्का मेरे से नवा इस वास्ते नहीं कि इस तो पहले 90 भी मैं इस हल्के तो MP रहा, 93 भी इस हल्के तो MP रहा और 96 भी इस हल्के तो मैं MP रहा। तो सो मतलब 3 दफ़ा इस हल्के जो मैं पहले बल्कि दे आवाम तुसां ते इतमाद करदे न और उन्हां दे उस इतमाद ते पूरा उतरन वास्ते तुसां पिछले 2.5-3 सालां च की चीज़ां कीतियां जिहड़ियां बड़ी जरूरी मैं वही अर्ज करने लगा सा कि चूँकि हल्का मेरे से नवा नहीं सी, 3 दफ़ा पहले मैं इस हल्के चो मुंतखब होया सा। तो हुण भी बड़ा मतलब अल्लाह ताला की मेहरबानी नाल और जिहड़े इस हल्के ने वोटर्स हैं उन्होंने मेहरबानी नाल मेरा इलैक्शन बड़ा ही कंफर्टेबल इलैक्शन सी। और हल्के ने अवाम ने मसाइल ने वाले अगर गल की जाए ना तो मैं समझना कि उस लिहाज नाल इत्थे इतने ज़्यादा मसाइल नहीं अगर मुकाबलतन उन्हें की तकिया जाए दूसरे असने देहाती हल्के या शहरी हल्के जोड़े उन्होंने मुकाबले इतने मसाइल घट है। मसाइल घट इस वास्ते इनके सड़क कैंटोनमेंट बोर्ड की तरफों बनिया, हॉस्पिटल कैंटोनमेंट बोर्ड में मौजूद है, वाटर सप्लाई स्कीम कैंटोनमेंट बोर्ड नहीं मौजूद है, हॉस्पिटल कैंटोनमेंट बोर्ड में मौजूद है। सो मतलब सहूलियात कैंटोनमेंट बोर्ड में मौजूद हैं। लेकिन जिस समय इब्तदा अर्ज की थी कि चूँकि पुरानियाँ आबादियाँ हैं उन्होंने पुरानियाँ आबादियाँ ज़्यादा से ज़्यादा अगर किधरे कोई इशूज़ हैं तो वो हैं गलियाँ ने, सीवरेज ने। वो अल्लाह ताला की मेहरबानी मैं समझना कि इस वेले तक गुज़श्ता 2.5 साल मैं समझना कि अगर मेरे हल्के ने अवाम को पूछा जाए तो बड़ी कोशिश करके ही कोई किसी बंदे अगर जोड़े मेरे फोकल पर्सन हैं मुख्तलिफ कैंटोनमेंट बोर्ड ने 10 वार्डा जिन्हें ते हल्का मुश्तमिल है। तो अगर वो 10 फोकल पर्सन अस रखे उन्होंने फोकल पर्सन को पूछा जाए भाई अपना कोई गली कच्ची रहेगी तो कच्ची अक्सर रह कोई नहीं कि हाँ ये है कि फलानी 10 साल हुए बनी उसकी पट करने में बड़ा छोड़ तो ये हो सकना। लेकिन इस तो अलावा मेरा ख्याल है मसाइल ने हवाले ना आहिस्ता सा चल रहा। लेकिन मैं चूँकि मौका मिले और तुसां फरमाया भी कि हल्के ने अवाम तो मेरी कोशिश ये होनी चाहिए नहीं और है भी कि इसने छोटे मसाइल तो हट के ज़रा कोई हल्के वास्ते में कोई थोड़ा जा मतलब कोई बड़े मनसूबे जिसने कि असा मेजर प्रोजेक्ट्स आने कि 1-2 ऐसे करा
ताकि लोगों की कम से कम इस फायदा होए। मैं जिस तरह तुहानूं दस्सिया जिसले मैं पहले इस हल्के चों MP रहा तो कैंटोनमेंट बोर्ड प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने कोई इंस्टीट्यूशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कोई नहीं, कोई तालीमी अदारे नहीं उन्होंने। तो उस वेले भी मैं इतने टोक शहीदा चौक एक आर्मी की जमीन पई सी, उत्थों उस आर्मी को जमीन लैके अस उत्थे डिग्री कॉलेज बच्चों ने मैं बनवाया, डिग्री कॉलेज बच्चियां ने बनवाया, वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट टैफटा ने बनाया। इसी तरह उस वेले मेरे हल्के चूड़ शामिल होना सी, चूड़ भी बच्चों ने कॉलेज। बहरहाल मैं कोशिश ये रहनी कि कोई मैगा प्रोजेक्ट्स भी हूँ भी मेरी कोशिश ये है कि अपने इस हल्के कोई मतलब है जी एग्जिस्टिंग जी मतलब इसलिए मौजूद सेहत दी सहूलतां उन्होंने अपग्रेड कर दिता जाए या नवे कोई तालीमी अदारा जोड़ा कि डिग्री लैवल तो है वो कायम करा। अच्छा राजा बशारत साहब, असां हल्के की गल की PP 14 की, लेकिन अगर असीं पिंडी डिवीजन की गल करा, पिंडी डिवीजन के अंदर बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। जिस तरह मैं गुजर खान, रवात, दीना, मंदरा, चकवाल के अंदर असां अक्सर चीज़ां रिपोर्ट करते हैं, असां कोरस्पोंडेंट रिपोर्ट करते हैं। कब्जा माफिया और पुलिस करती, पुलिस की मौजूदगी च सारियां चीज़ां होंदियां और पुलिस शरीक होंदी है इस सारे जुर्म में। इस हवाले नाल कोई मौसर हिकमत अमली कोई प्लान है तुहाडे कोल? नहीं, तो मतलब थोड़ी ऑब्जरवेशन जी है, मैं इस नाल इख्तलाफ तो ना करन लगा, लेकिन मैं इतना अर्ज करता कि इन चीज़ों की दूर करने वास्ते भी इकदाम किए जा रहे हैं। हूँ अगर मौजूदा गवर्नमेंट नहीं लिया जाए तो अपना इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज़ जड़ियाँ ये भी एक किस्म में असां पिंडी डिवीजन एक बहुत बड़ी बीमारी सी कि जड़ियाँ हाउसिंग सोसाइटियाँ जिन्हें कोई मंजूरी नहीं, जिन्होंने कुछ नहीं, लेकिन वो प्लॉट भी बेची जा रहे हैं। जितनी उन्होंने ज़मीन है उस तो कितने को इदारे का कसूर है ना, RDA का कसूर है, जिम्मेदार इदारे का कसूर है, पैसे लेंदे रहे भारी भरकम बैग उन्होंने को वसूल होंदे रहे। मैं बिल्कुल तुहाडे नाल इतफाक करता कि इस अदारे भी मुलवस और इस लैंड माफिया भी मुलवस, इन तो दोनों की मिली भगत है। कोई पिंडी का आम आदमी रेहड़ी आला या कोई आम दिहाड़ीदार जड़ा है वो कब्जा माफिया या वो लैंड माफिया नहीं हो सकता। ये सारे बड़े बड़े लोग होंगे जिन्होंने कोल करोड़ों अरबां रुपए होंगे, वो फिर इन्वेस्ट करते हैं, एक कनाल जगह कहते हैं 5 कनाल जगह उससे काबज हो जाते हैं, तो आम आदमी तो कोई नहीं। लेकिन मैं समझना कि तुम इस थोड़ा जहा इस गल की अप्रीशिएट कर सो कि 3 स्टेजा पर इस काम होया, क्योंकि मैं थोड़ा जहा एक बैकग्राउंड तुहानूं दस चला कि असां पंजाब लॉ एंड ऑर्डर की डील करने वास्ते असं कैबिनेट कमेटी ऑन लॉ एंड ऑर्डर ही बनी है, जिसकी लॉ मिनिस्टर जी जी जिसने हेड है, चीफ सेक्रेटरी मेंबर है, IG पुलिस उसका मेंबर है, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम उसका मेंबर है, एडिशनल IG CTD उसका मेंबर है, और बाकी इस तरह सारी जितनी असन इंटैलीजेंस एजेंसीज उन्होंने सरबराह जो सूबाई वो मेंबर है। मतलब इन चीज़ों की अपना वीकली बुनियाद पर मॉनिटर करने हैं। ये पहली दफ़ा होया पंजाब के लैंड ग्रैबर्स ने खिलाफ कार्रवाई वास्ते बाकायदा हुकूमती सतह पर एफर्ट्स की गई हैं। हाउसिंग सोसाइटियों की रेगुलराइजेशन वास्ते जोड़ा है बाकायदा कानून बढ़ाया गया, और देखिए उसी कि चंद दिन पहले एक ऑर्डीनेंस होया जिस जज ऑफ द हाई कोर्ट, ये भी नहीं कि किसी रिटायर्ड जज, असी आख्या कि जज ऑफ द हाई कोर्ट होएगा, चाहे वो हाजिर सर्विस भी हो सकना, रिटायर भी हो सकना, ताकि रेगुलराइजेशन हो हाउसिंग सोसाइटियाँ नहीं कि जेडे लोगों ने पैसे खा के बैठे कम अज़ कम उन्होंने हक जो पहुँचाया जाए। किस तरह मुमकिन है तुम आप अंदाजा लाओ कि असां दे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब वो कहते जी मैं अपने बहनोई का प्लॉट छुड़ाने वास्ते 3 IG तब्दील करने पे, आला अफसरान तब्दील करने पे, इसके बावजूद इतना सख्त मामला हुए। मैं अर्ज करना कि जब मसाइल तो है सन है नहीं हुण भी है नहीं, लेकिन हुण कम अज़ कम उन्होंने हल वास्ते तुहाडे कोल एक फोरम मौजूद है। उस फोरम से इस वेले मतलब मैं तुहानूं दावत दे सा कि अगर तुसां लाहौर देखो तो लाहौर कब्जा माफिया के खिलाफ जितना क्रैकडाउन लाहौर होया, मैं समझना इस तो पहले ऑपोजिशन कहती है सिर्फ असां दे खिलाफ ही होया, असां दे लोगों दे नुकसान कीते, मतलब असां करोड़ां अरबां दा नुकसान कर दिता। नहीं हुण जाती अमरा दे पासे कागज़ तैयार कर लेते कहंदे ने सारे जी। मैं अर्ज कर सकता कि नहीं कत्ती तौर पर इस किसे मतलब है जिसकी आने ना कि विक्टिमाइजेशन सवाल ही नहीं, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कहते हैं, प्योरली पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, सवाल ही नहीं पैदा होना। उसकी वजह है कि अगर एक मिसाल ने तौर पर मैं जिथे अस बैठे हैं, अगर एक किसी जगह से जिसकी मैं कब्जा करके बैठा अज तुम कागज़ लैके आ जाने हो तो इस पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन क्या है मेरी?
ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜੈਨੂਇਨਲੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ की भी ਵੀਕਲੀ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਮੋਨੀਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਲੇਕਿन एक चीज़ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ अर्ज़ करसा कि लॉ एंड ऑर्डर एक ऐसी चीज़ है कि जिसका कोई बैरोमीटर नहीं होना। ये तो तक कि एक वेव आनी हूँ जिस पिछले रिसेंटली तो देखा कि मतलब एक मजहबी जमात ने हवाले मैं उससे आसा मैं उससे गल कर सकता हूं एक मजहबी जमात ने हवाले नाल एक सिलसिला शुरू होया पूरा लाहौर चौक होया पूरा मुल्क चौक हो गया जी 2-3 दिन पूरा मुल्क भी चौक रहा। सो अगर ये तो आख्या जाए कि जी पूरा मुल्क बंद सी तो वो एक वाक़या की वजह तो बंद सी। जैसा वो वाक़या ख़त्म होया वो चीज़ रिजॉल्व हुई मामलात ठीक हो गए। सो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इवेंट टू इवेंट चलनी लेकिन उसने बाद ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁਲਿਸ ਰਿਫਾਰਮਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪੁਲਿਸ ਰਿਫਾਰਮਸ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕੁਝ ਮੇਰੀ ਪਰਸਨਲ ਰਾਏ ਵੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਐਂਡ ਕੋਰਟ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਲੋਅਰ ਰੈਂਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰਾਨ ਹਨ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ASI ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਹੈਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ 500 ਰੁਪਇਆ ਪਕੜ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋ ਸੀ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਜਾ ਸੀ। ਇਧਰ ਅਸਾਂ ਦੇ CSP PSP ਅਫਸਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਤ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਬਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ 'ਚ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ पुलिस पहले मैं पुलिस रिफॉर्म्स ने बात अकाउंटेबिलिटी नहीं बात की गल करसा पहले पुलिस रिफॉर्म्स की गल करा। पुलिस रिफॉर्म्स मतलब एक ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ एक फैशन के तौर पर पहले तो गल ये शुरू हुई जी हर बंदा रिफॉर्म्स नहीं गल करना सी लेकिन जैनुअनली असा हूँ उसने तो काम शुरू किया और दो सतह पर काम हो रहा एक पुलिस वाले अपने रिफॉर्म्स कर रहे हैं दूसरा पार्लीमेंट्री सतह पर भी उसने काम शुरू किया ताकि दोनों जिसले रिकमेंडेशन आ जाए तो उस जी कोई बेहतर शक्ल निकली वो काढ़ ले सन। नंबर 1 नंबर 2 मैं समझना कि जोड़ा हूँ इस वेले थोड़ा पुलिस का कानून नाफजुल अमल है वो है पुलिस ऑर्डर 2002 में जो पुलिस ऑर्डर है। अच्छा इतफाक ऐसा है कि जिसने पुलिस ऑर्डर बनया उसले भी मैं मिनिस्टर था उस वे मतलब इस जिसले बनना से पे उस सारी एक्सरसाइज शामिल रहे हैं लेकिन यकीन करो कि बेशुमार चीज़ा उसले ऐसा पा दी गई सन जड़ियाँ गैर जरूरी और जी असन ने माशरती ज़मीनी हकायक जोड़े ना उन्होंने टैली नहीं सन। सो उन्होंने दूर करने की ज़रूरत है। मतलब हूँ असन रिसेंटली पंजाब इशू चल रहा सी ईवन एक कोर्ट लिटिगेशन हुई जी IG नहीं जो तैनाती है वो किस तरह की गई वो उसने तरीका कार तय कर देगा 3 ना पेशो प्राइम मिनिस्टर के पेशो प्राइम मिनिस्टर 3 ना पेशी चीफ मिनिस्टर सेलेक्ट कर सी बहरहाल जो भी उसने एक तरीका कार सी प्रैक्टिकली ये चीज़ें मुमकिन नहीं है जिसले तुम एडमिनिस्ट्रेटिव हैसियत बैठे हो तो तुम ये बाज़ फैसले फौरी तौर पर करने पैने। हूँ मिसाल ने तौर पर यह भी उसने चुन मिसाल हालांकि उस वे जोड़ा सन यूनियन कौंसलों डिस्ट्रिक्ट कौंसल निज़ाम से ज़िला कौंसल नाज़म से तुम याद उसी उसले फौरी तौर पर जज्बात चेक कर देता कि असी कि SSP नहीं ACR जी है नाज़म लिख सी बाद उसकी विड्रॉ करना पाया क्योंकि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं सी। मतलब DIG तो उसने ACR लिख सकना नाज़म ही लिख सकना नाज़म सर इसने नहीं लिख सकना क्योंकि उसका एक्सपीरियंस नहीं और टोटल उसकी वर्किंग का पता नहीं वो तो एक इंसिडेंट की वजह तो आके आके जी कि इसने पिछले सारे काम जितने किए सारे खूह खाते इस वास्ते इसकी सजा दे दी जाए। सो मैं समझना रिफॉर्म्स की ज़रूरत है रिफॉर्म्स से काम भी हो रहा और इंशाअल्लाह ताला वो तुम देखोगे वो सामने आएगा। इस तो अलावा मैं एक चीज़ मैं समझना अकाउंटेबिलिटी अगर अकाउंटेबिलिटी तो पहले मैं गल करना कि पुलिस ने हक भी कोई गल करनी चाहिए। सर मैं तो सब तो ज़्यादा करना मैं तो बदनाम मैं लोग कहते हैं कि पुलिस वाला है अच्छा मैं क्योंकि मैंने पता है कि पुलिस वाले ने मसाइल के नहीं एग्जैक्टली मैं तुसें वही गल दसना चाहना और मैं असैम्बली ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस से गल की थी मैंने याद है मैं बिल्कुल यकीन करो कि मैं तो इतफाक सी और बजट से स्पीच सी मेरी तो मैं असैम्बली गया तो 10 बजे गया सुबह 12 साढ़े 12 इजलास शुरू होने से मैं 10 बजे देखा
ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਸੀ ਬਾਹਰ ਪੁਲਿਸ ਰਮਜ਼ਾਨ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਦਾ ਬਬਰਕਤ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਜਾਓ ਅਫਤਾਰੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖਲੋਤੇ ਹੋ ਸਨ, ਤਰਾਵੀਹ ਪ੍ਰਾਸਨ ਬਾਹਰ ਖਲੋਤੇ ਹੋ ਸਨ, ਤੁਸੀਂ ਤਰਾਵੀਹ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹੋ ਸਨ ਉਹ ਬਾਹਰ ਖਲੋਤੇ ਹੋ ਸਨ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਨੇ ਹੋ ਸਨ ਉਹ ਬਾਹਰ ਖਲੋਤੇ ਹੋ ਸਨ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਦਿਨ। ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਆਪੇ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕੱਲ ਇਫਤਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਚਲਾ ਜਾਣਾ, मैं आप अंदर चला जा मैं तुम गिरफ्तारी करना, मैं शायद तुसा मतलब है एक आप मेहरबानी कर सो तो आखो यार 12 की भी कोई रोज़ा खुला छोड़ो, लेकिन अगर किसी सरकारी जगह तो ना बेचारे की पूछना कोई वो बात पता नहीं इफ्तारी किस तरह करने। सो मतलब है जिसले असा पुलिस नहीं सर उस एक्सपैक्ट करने ना कि आउट क्लास कारकर्दगी हुए उत्थे असा की सहूलत देनी, छुट्टी का कॉन्सैप्ट कोई नहीं सी, मतलब पुलिस हफ्ते छुट्टी को नहीं, 24 घंटे ने मुलाजम, तुसी राती 1 बजे तुहाडे वाक़या हो जाना, तुसी फ़ोन करो SHO फ़ोन नहीं चुकेगा, तो दिन सुबह तो खबर लाई उसी कि सारी रात पुलिस से रब्ता करते रहे कि पुलिस ने फ़ोन नहीं उठाया। सो मैं समझना कि इस रिफॉर्म्स की भी ज़रूरत है, इन्होंने ड्यूटी आवर्स होने चाहिए, मतलब 8-8 घंटे की ड्यूटी हो, 8 घंटे की ड्यूटी है, अगर तो 8 घंटे की ड्यूटी किसी को लोगे फिर उसकी अकाउंटेबिलिटी भी कर सकोगे। देखो इन्वेस्टिगेशन तो मुमकिन नहीं है कि असं 8 घंटे की ड्यूटी इंप्लीमेंट करवा सकें, क्योंकि ज़ाहिर गल हर तफ्तीशी अफसर अपने हिसाब नाल अपने काम नाल कदे वो है शहर च कदे शहर तो बाहर भी जाना पैंदा, ये चीज़ां पॉसीबल नहीं हो सकदियां ने कि उसनूं थोड़ा जिहा टाइम ज़्यादा देना पवे या काम ज़्यादा करे, लेकिन उन्होंने पैसे उन्होंने तफ्तीश के पैसे उन्होंने पेट्रोल के पैसे उन्होंने खर्चे जोड़े ने स्टेशनरी के पैसे वो सारिया चीज़ां वो अपनी जेब चो कर रहे होंगे ने, थाने के थानेदार की जिम्मेदारी होंगी कि सारी चीज़ां पूरियां करे। अर्ज करना कि हुण रिसेंटली आके तो पुलिस 2-3 काम मैं किए, एक तो उन्हें 200-250 गड्डी एक काम और कर दो सर जी, वो काम मैं जिस तरह पहले किया ना कि किसी इंस्पैक्टर तो उत्ते DSP भी छोड़े, DSP SP SSP किसी DIG के खिलाफ कोई कार्रवाई करा दो। मैं और करना इन्हों का सर्विस रिकॉर्ड देखो, कदों भर्ती होए, कदों एग्जाम पास किया, कदों इन्हें ट्रेनिंग की, कदों नेशनल पुलिस अकैडमी आए, और उस तो बाद ये सालों के अंदर किस तरह करोड़पति अरबपति बन गए, इन्होंने एहसास किधरों आ गए, बड़ा सिंपल फार्मूला है। टैली करो। मैं और करने लगा सा कि जिस पहले तफ्तीश की गल की थी ना कि तुम्हें पता है पुलिस की मर्डर केस की तफ्तीश वास्ते क्या मिलना सी गवर्नमेंट की तरफों, चूँकि प्रोसिक्यूशन जी है स्टेट की जिम्मेदारी है, इसी तरह और स्टेट की तरफों क्या मिलना सी 3000 रुपये पूरे तफ्तीश। अच्छा उस 3000 रुपये पोस्टमार्टम भी कराना, उसी पोस्टमार्टम भी कराना, मौके ना मुलाजा भी करना, मौके ना नक्शा भी बनाना, और कब्र कुशाई भी हो सकती है नहीं फ्रेंजिक चीज़ां भेजनियाँ, अगर फायर आर्म है तो उसकी फ्रेंजिक भेजना, कपड़े खूना लूदन उन्होंने फ्रेंजिक भेजना, और फिर गवाह की नाल अदालत लैके जाना सारे गवाह गुजारने, और उसकी 3000 रुपया मिलना सी। हुण आके तो उसकी चेंज करके 3000 रुपया किया, और इस वास्ते कि मतलब एक प्रैक्टिकल गल नहीं तो आम एक मिसाल बनी सी, मतलब लोग मजाक करने से कि थाने जाओ FIR दर्ज कर रहे हो, वहाँ जाके उतो कागज़ पकड़ा, कलम पेंसिल पकड़ा, वो हकीकत है। इस वास्ते को 3000 इसके करे वो मतलब है मुमकिन नहीं सी, उसकी हुण आके असें कीता। इस तरह सर पेट्रोलिंग वास्ते सारे सारिया चीज़ें इसी तरह पेट्रोल वास्ते थाने के मॉरर की SHO की जिम्मेदारी है कि जी अज रात की गश्त फलाने अफसर की है, कोई ड्यूटी अफसर लाया तो वो पैसे लैके असी पेट्रोल पवासी अज कल सुबह तक, जो सुबह शिफ्ट चेंज हो सी दुआ सी तो फिर अपना बंदोबस्त कर सी, ये चीज़ां तो इसी तरह चल रही हैं। लेकिन मैं जी गल की अकाउंटेबिलिटी की, हवलदार सिपाही ASI सब इंस्पैक्टर फिर सजा मिल जाती है, मुअत्तल भी कर देंगे ने, सस्पेंड भी डिसमिस भी हो जाते हैं। ਤੁਹਾਡਾ मकसद ये है कि अकाउंटेबिलिटी जी है क्रॉस द बोर्ड इंस्पैक्टर तक रहे, बल्कि इसने उत्ते भी होनी चाहिए और अक्रॉस द बोर्ड होनी चाहिए। जितना तक मेरा ज़ाती तौर पर इल्म है, मतलब है कोई ऐसा इसे मैं समझना कि फार्मूला नहीं है कि किसी की किस तरह बचाना मौजूद है, लेकिन भैन होंगे सारे इकट्ठे हो जाते हैं। मैं एग्जैक्टली यही गल आखन लगा, लेकिन मसला इंप्लीमेंटेशन है, इसकी इंप्लीमेंट किस तरह किया जाए। जरूरत है एक बेहतर, अगर मिसाल ने तौर पर तुसा मैं तो भी आखसा कि मतलब है जिस वेले तुसा पुलिस की सारिया सहूलतां की गल कर रहे हो तो नाल अकाउंटेबिलिटी जी है तले तो लैके उत्ते तक होनी चाहिए। नहीं मैं इस पर इतफाक करना सुना किसी अफसर के खिलाफ कार्रवाई इन्हों के असासे चैक कराओ,
ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ ਕਿ ਕਦੋਂ ਇਹ ਭਰਤੀ ਹੋਏ, ਕਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਰਵਿਸ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ, ਕਦੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੁਲਿਸ ਅਕੈਡਮੀ ਚ ਆਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਸਾਲਾਂ ਚ ਅਰਬਪਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਗਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ, ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਔਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਗਏ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਚਰਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਵੀ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਕੋਈ ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਪਲਾਟ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਘਰ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਔਰ ਤੋਹਫੇ ਤਾਇਫ ਲੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡੋਮੇਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਡੋਮੇਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮੇਰੇ ਡੋਮੇਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਮੁਖਤਲਿਫ ਅਦਾਰੇ ਬਣੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਵਿੰਗ ਬਿਯੋਂਡ ਮੀਨਸ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਸੂਬੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਤਨੇ ਅਸਾਸੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਗਏ, ਤਨਖਾਹ ਇਤਨੀ ਹੈ। ਲਿਵਿੰਗ ਬਿਯੋਂਡ ਮੀਨਸ ਵਾਸਤੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਅਸਾਂ ਕੋਲ FIA ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਨੈਬ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਹ ਅਦਾਰੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਰੰਗੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇਨੀ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਕੁਝ ਵਸੀਮ ਅਕਰਮ ਪਲੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਸੀਮ ਅਕਰਮ ਪਲੱਸ ਹੈ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਸਮਾਨ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਤਨੇ ਕੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਤਮੈਨ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਅਗਰ ਨਾ ਵੀ ਕਰ ਸੋ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵਲੀ ਉਸਮਾਨ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ੀਰੋ ਨੇ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਚੀਫ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਆਫ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਹੋਣਾ ਨਾ, उसका रोल एक बड़ा शहबाज शरीफ जबरदस्त CMC के उस्मान बुज़दार मैं दसना मैं दो नाल काम किया, मैं बल्कि मैं चौधरी परवेज़ मैं वो दसा मैं त्रै नहीं गल कर सा, लेकिन मैं गुजारिश ही करने लगा सा कि जो चीफ एग्जैक्टिव ऑफ द प्रोविंस होना ना, उसका बड़ा एक लिमिटेड रोल होना, असल रोल होना उसकी टीम ना, कि अगे उसकी टीम किस तरह चलनी भी। और सब तो बड़ी क्वालिटी जी चीफ एग्जैक्टिव नहीं है वो होनी चाहिए कि अपनी टीम ते एतमाद। मैं चूँकि अपनी सत्ती हैसीयत मैं तो इंतहाई वसूख ना लेगा ला सकना कि मैं इंतहाई नॉन इंटरफेयरिंग चीफ मिनिस्टर है सा ना, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰੋ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਕਦ ਕਾਟ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲਾਤ, ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਨਾ कि अगर कोई डिलीवर करना चाहे ना तो कतई तौर पर रुकावट नहीं होने। और यकीन करो कि जितना एतमाद, जितना कॉन्फिडेंस, मैं हमेशा मतलब मैं बड़े बड़े क्रिटिकल पोजीशंस भी आई, क्रिटिकल लम्हात आए तो मैं सिर्फ ये पूछा मैं कि जी इसलिए क्या करना, उन्हें इको लफ्ज़ में ना क्या होना कि आप फैसला करें मैं आपके पीछे। इस वजह ये नहीं कि शायद उन्होंने कुछ चीज़ों का पता ही नहीं कि करना किस तरह है। नहीं कहते ने बस तुसी आप ही सामो, नहीं मैं चीफ मिनिस्टर हां, इसने नाल ये गल आना कि मैं तुहाडे नाल खलोता, इट मीनस कि वो एतमाद देने वाली गल है। की वजह है कि इमरान खान साहब उस्मान बुज़दार ते इतना एतमाद करते हैं, कोई खास खसीयत मैं सिर्फ इमरान खान दी पसंद ने कि बाकी और भी कोई सूबे के अंदर वो पसंद है। शरीफ आदमी है नंबर 1, शराफत कोई कमाल नहीं है सर, करप्ट नहीं है सर। शराफत इस वक्त है ना कि असी ऐसे भी चीफ मिनिस्टर देखे सिर्फ अपनी जात वास्ते हो सन, मुल्क वास्ते नहीं, अपनी जात वास्ते नहीं। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਗ੍ਰੇਡ 21 ਨਾ ਅਫਸਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਰੇ ਜਾਣਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਇਹ ਖੌਫ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸकी ਦਬਾਣਾ। इस वास्ते अगर उस्मान सर बेहतर समझो कि इस मुल्क च ब्यूरोक्रेसी ना चलाना या समझाना या उन्होंने को काम कराना इतना आसान है। अगर तुम सख्त ना हो या तुहाडा पता ना हो कि बंदा मैं अर्ज करना कि मैं अपने ज़ाती एक्सपीरियंस नाल तुसीं दसना कि मतलब जितना अर्सा हो गया मैंने काम करने, मैंने आज तक कत्ती तौर पर ना ब्यूरोक्रेसी नहीं तरफ रुकावट पैदा हुई, न चीफ मिनिस्टर साहब ने। शहबाज शरीफ, परवेज़ इलाही, उस्मान बुज़दार बेहतरीन CM किस समझते हो कौन से? देखो जी परवेज़ इलाही साहब ना एक डेवलपमेंट उन्होंने एक अपनी विजन सी, एंड एक्स्ट्रा ऑर्डनरी विजन जो वो काम कर गए। मैं समझना को तारीख जो उन्होंने नाम हमेशा जिंदा रहेगा, जिसमें 111, 122 है, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो है, और मतलब ऐसे काम पसमानदा इलाके कार्डिक सेंटर बनाने, वो मतलब ट्रामा सेंटर्स बनाने, वो उन्होंने कोई सानी नहीं। शहबाज शरीफ ना एडमिनिस्ट्रेटिवली मतलब जिसने गल है ना कि दबा के डर और दबा वो उसना है कंट्रोल होना सी, कंट्रोल होना सी।
परवेज़ इलाही साहब प्यार मुहब्बत नाल काम लेने सन, डिलीवर करने सन, और और उस्मान बुज़दार साहब के कहते हैं उस्मान बुज़दार साहब भी प्यार मुहब्बत नाल। और यकीन करो कि मैं समझना कि सूबे की बदकिस्मती है कि जो कोविड आ गया विच, अगर कोविड ना आना तो तुसां सूबा जोड़ा है पंजाब, ये वाकईतन इकनॉमिकली ये काफ़ी तेज़ी नाल तरक्की करना से पिया। कर के रहे ने उस्मान बुज़दार साहब पंजाब के अंदर कोई नजर नहीं आ रहा, या बहुत कुछ कर रहे हैं तशहीर नहीं, या तशहीर नहीं कर पा रहे, मसला तो है ना। तो मतलब है चलो इसलिए वो थोड़ा जहा उन्होंने ये प्रॉब्लम है कि वो लैस अवेलेबल टू द मीडिया, चलो ये कर लें हूँ तो करने ना। हूँ तो तक कल वो मरी गए वज़ीर आज़म साहब कोसार यूनिवर्सिटी का इफ्तिताह कीता, गुआंढ थे कोसार यूनिवर्सिटी जिसने ऐलान उस मेरे ख्याल कितने अरसे तो होया सी, लेकिन इट वाज नॉट बीइंग इम्प्लीमेंटेड, लेकिन प्रैक्टिकली उसकी इम्प्लीमेंट करके आए। वाटर सप्लाई स्कीम मरी नहीं जी परवेज़ इलाही साहब ने दौर शुरू हुई सी, शायद खान अब्बासी साहब भी अपने टाइम काफ़ी स्कीमां लैके, राजा बशार साहब नहीं कतन कोई नहीं लैके, शायद खान इत्थों कंटिन्यू करसा प्रोग्राम च वेला हुंदा नाज़रीन। एक ब्रेक दा तुसीं देख रहे हो पाकिस्तान लाउंज, और असां नाल मौजूद हैं राजा बशारत जिहड़े कि वज़ीर कानून इन पंजाब। ब्रेक तो वापस आने नाज़रीन, ब्रेक तो बाद एक दफ़ा फिर तुसां आखते हैं खुश आमदीद। प्रोग्राम है पाकिस्तान लाउंज, असीं गल कर रहे हैं पहले असां हल्के की गल की सूबा पंजाब के सूबाई हल्के PP 14 की, उस तो बाद असीं सूबे तक गल कर रहे हैं पाकिस्तान के जिहड़े मामलात हैं पाकिस्तान लाउंज में, वो भी डिस्कस कर सकते। असां नाल मौजूद हैं राजा बशारत साहब जिहड़े कि वज़ीर कानून इन पंजाब के। सर तुसीं गल कर रहे हो कि उस्मान बुज़दार साहब मरी गए वज़ीर पाकिस्तान नाल इमरान खान साहब नाल। मैं अर्ज़ करना कोसार यूनिवर्सिटी अनाउंस हुई, इफ्तिताह हुई, उस तक प्रैक्टिकली काम नहीं शुरू हुआ। 4 दफ़ा उसका अनाउंसमेंट हुई। पहली बारी बजट पैसे रखे गए और इंशाअल्लाह ताला तो तक सो कि बाकायदा अर्थ पैकिंग उसी और काम शुरू उसी। वाटर सप्लाई स्कीम जी है ये बल्क वाटर सप्लाई स्कीम, इसका नाम सी, ये दरियाए झेलम तो पानी जड़ा लिफ्ट करके मल्टी स्टेज पंपिंग सी और मरी लिया। शायद उस्मान बुज़दार साहब ने उसका पता भी ना हो, सदाकत अब्बासी साहब आपे कोशिश कर रहे हैं। नहीं मैं सदाकत अब्बासी साहब पाई नहीं, उन्होंने तो फर्ज बनना ना कोशिश करना एक्स्ट्रा एफर्ट की नहीं। मैं अर्ज करना जी मैं इसने थोड़ी जी बैकग्राउंड तो दसना चाहना था कि इसकी बैकग्राउंड ये है कि उसका परवेज़ इलाही साहब ने ज़माने इसने तकरीबन को 2-2.5 अरब रुपया खर्च भी हो चुका सी, और 3.5-4 अरब रुपया इसकी टोटल कॉस्ट सी। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने आन के बंद कर छोड़ी, वो नहीं चल सकी। हुण आके उस्मान बुज़दार साहब ने दोबारा उसनू टेकअप किया, उसे वाटर सप्लाई तो सो मैं समझना कि जेड़े काम उसले शहबाज शरीफ साहब छोड़ गए सन बंद असली पंजाब असैम्बली की बिल्डिंग है परवेज़ इलाही साहब शुरू की थी अपना 7-10 साल उस तो एक नहीं रखी शहबाज शरीफ साहब ने, वो हुण आके परवेज़ इलाही साहब मुकम्मल की थी। उसकी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन जो उसे तकरीबन 2-3 अरब रुपए ना फ़र्क पै चुका है। सो मैं समझना कि बुज़दार साहब इतना ज़रूर है कि कौमी ख़जाना जड़ा उसकी ज़्यादा रोकने वास्ते उन्हें कत्ती तौर पर इस गल से कदे नहीं आख्या कि जी परवेज़ इलाही साहब शुरू किया, शहबाज शरीफ साहब शुरू किया। उन्होंने मकसद है कि मनसूबे मुकम्मल हों ताकि लोगों की उस तो लोग इस्तेफादा हासिल करना शुरू करें। शहबाज शरीफ साहब जमानत रिहा के घर आ गए ने, कोई रमज़ान तो बाद कोई तैयारी है, कोई अदम एतमाद नहीं लगता है कि कोई इस तरह की प्लानिंग कर रहे हैं पीपल्स पार्टी मुस्लिम नून परवेज़ इलाही साहब का नाम बड़े अरसे तो चल रहा है सी मसले। परवेज़ इलाही साहब मेरे वास्ते बहुत ज़्यादा काबिल एहतराम है, लेकिन पंजाब इस किस्म ने एडवेंचर जड़ा है ना उसकी अलग गुंजाइश मौजूद नहीं। उधर वजह यही है कि परवेज़ इलाही और चौधरी बरदरान मौजूद हैं, सिर्फ इस वजह तो सारी चीज़ों को कंट्रोल कर जाते हैं। नहीं मैं कोई और वजह है नहीं, मैं उसने अगर अददी लिहाज नाल तकिया जाए ना तो एक इतना अजीब फिगर्स आने ना कि उन्होंने फिगर्स कोई कंफर्टेबली कोई मूव पंजाब में कामयाब नहीं हो सकनी। नून लीग सैनेट इलेक्शन असां देखे कि बिला मुकाबले ही सब कुछ सेटिंग फिट एकदम सारी जवाता ओके, और ये बहुत अच्छा होया। नहीं तो परवेज़ इलाही साहब की हिकमत से परवेज़ इलाही साहब ने एक अमली सी, और मैं समझना कि इससे बहुत लोगों ने पर्दा रह गया, नून लीग ना भी और PTI ना भी, दो ना पर्दा रह गया। नहीं तो डिफेक्शन दो जमातों हो सकनी थी क्योंकि सीक्रेट बैलेट। मैं अर्ज करना चाहना था कि इस वेले जो PTI को नंबर है ना, अगर 2 मिनट सा फर्ज कर लो वर्स्ट कम टू वर्स्ट अगर कोई बंदा आना जी PTI जो अजकल चलना पे जी जहांगीर तरीन फैक्टर है तो जी इतने बंदे छोड़ जाएंगे तो क्या करेंगे? ना चीफ मिनिस्टर ने अगेंस्ट वोट दे सकने, ना किसी नवे बनने वाले ने हक वोट दे सकने, दो ही काम नहीं कर सकने। फ़ायदा पीपल्स पार्टी
और नून लीग दोनों मिल के सब कुछ कर सकने, लेकिन उन्होंने नंबर इतना ही नहीं बढ़ना कि वो कुछ कर सकन जब तक चौधरी परवेज़ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਾ ਹੋਣ। ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਵਾਪਸੀ ਹੈ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਰਿਹਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਰਮਜ਼ਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕੁਝ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਐਸਾ ਨੀਅਰ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਗਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੰਨੀ ਐਸੀ ਗੱਲ ਲੱਗਣੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਬੜਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਫੈਕਟਰ ਹੋਣਾ ਪਏ ਸੂਬੇ 'ਚ ਇੱਕਦਮ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਤਰੀਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਤਰੀਨ ਇਸ ਦਫਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਇੰਤਹਾਈ ਅਹਿਮ ਰਹਿਨੁਮਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੋਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਔਰ ਹੁਣ ਵਫਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਇਜ਼ਹਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਇਆ, ਅਸਾਂ ਦੇਖਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲਾਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਲਤੀ ਉਹ ਬਾਕੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾਇਆ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣੇ ਪਏ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਔਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨਾਲ ਤਾल्लुक है, मैं समझना कि उसकी बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। मेरे इफ्तारी वास्ते तो मिलना नहीं चाह रहे ना, मैं सारी इफ्तारी उन्हें नहीं करनी, उन्हें ये करना है कि इस मामले इत्थे तक आंदा क्यों, ये मामला इत्थे तक पहुंचा क्यों, मैनू क्यों निशाना बनाया गया, तुहाडे इर्द गिर्द बैठे लोग मेरे मुखालिफ ने। देखिए मैं वही अर्ज करना ना कि इसने बेस्ट जज तो इमरान खान साहब बनना, मैं इमरान खान साहब तो असल एक कायद है, मतलब उन्होंने वजह तो अजय सारे इतने बैठे हैं। नंबर 1 जहांगीर तरीन साहब नाल भी एक पुराना ताल्लुक है, लेकिन मैं समझना कि इस वेले सब तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस मुल्क और सूबे अनसर्टेनिटी पैदा ना हो और वो उस तरह हो सकनी कि इमरान खान ने हथ जड़े मजबूत किए जान। अगर इस वेले आके तो असा इन्होंने चक्कर पै जाए कि मेरे खिलाफ फलां केस हो रहा, तो वो इमरान खान साहब मैं जितना मेरी मुख्तसर मुलाकात इमरान खान साहब नाल है, मैं तो गारंटी ने तौर पर यह कह सकना कि इमरान खान कभी इस किस्म ने बिलो दी बेल्ट किसी काम में शामिल होने ना सवाल ही नहीं पैदा। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब संग लगता है कि बहुत ज़्यादा सख्त प्रेशर ने, अगर वो कोई अपने किसी बंदे के खिलाफ कार्रवाई कर दें उधरों प्रेशर आता है, अगर किसी की तब्दील कर दें फिर प्रेशर बनता है और वो कुछ करने की पोजीशन च नहीं, जिस तरह ही कोई चीज़ करना चाहते हैं तो उन्होंने अपने लोग ही केयर करें, जिस तरह से जहांगीर तरीन वाला मामला है। मैं चीज़ दस छोड़ो, इमरान खान साहब जो करना चाहें वो कर जाएंगे, हाले तक तो कुछ नहीं होया, बस तुम तकसो कि जो करना चाहें कर जाएंगे। इस मुल्क जो करप्शन ने खात्मे वास्ते, बेरोज़गारी ने खात्मे वास्ते और इस मुल्क की कर्ज़ों तो निजात दिलाने वास्ते जितना सिंसीयरली ये बंदा काम करना पाया, इस तो पहले कदे किसी काम किया नहीं है। यकीन करो, मतलब मैंने तुम एक प्राइम मिनिस्टर ऐसा दसो जिस बाहरों मुल्क तू कर्जे ले आने नाल अपना फ़ायदा पहले ना तकिया हुआ, मतलब एक बंदा जिसकी कोई गर्ज नहीं। तो जो अपनी मुदत पूरी करके जासन उस तो बाद हिसाब किताब शुरू हो सी, उस तो बाद चीज़ां सामने आसन तो फिर डिस्कशन हो सी मेरे ख्याल हो गया बंदा हुण क्लीन है, वो अगों ही क्लीन ही निकल सी, क्योंकि ना उन्होंने कोई ऐसी इंटेंशन इस वेले तक सामने आई और ना ही आइंदा इंशाअल्लाह ताला आने। अच्छा राजा बशार साहब, असीं गल करते हैं कलदम तरीके लब्बैक पाकिस्तान ते तरीक लब्बैक पाकिस्तान, असां देखा कि एकदम तो उजलत विच फैसला हो गया कि जी इन्हां को बैन करना है, इन्हां दे खिलाफ पाबंदियां लानी, इन्हां दे अकाउंट मुंजमद करने। फिर असां देखा कि एक मुज़ाकराती दौर शुरू होया, तुसी उस मुज़ाकराती दौर जितनी भी बैठक हुई तुसी उस शामिल आसे हो, इंतहाई अहम रुकन आसे उस मुज़ाकराती टीम दे। गलती किस जगह ते हुई, मिस हैंडल किस कीता, जिहड़ा उन्हां दा मुतालबा है, जिहड़े हुण अवाम मुतालबा करदे ने मिस हैंडल करने ते शेख रशीद साहब वफाकी वज़ीर दाखिला दे हवाले नाल या CM साहब दे हवाले नाल गल हुंदी है कि इन्हां अहुदियां तो बरतरफ कीता जुले, इन्हां घटाया जुले, मिस हैंडल किस कीता, कौन कसूरवार इस मामले दा? देखो मिस हैंडलिंग हुण नहीं हुई सी, मिस हैंडलिंग बहुत शुरू च हुई सी जो एग्रीमेंट किया जो पहला एग्रीमेंट होया सी ना, दैट वाज टू मच, बहुत ज़्यादा। अगर उसकी देखो तो बहुत मतलब अगे जाके किया गया सी, फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई, फिर दूसरा जो उससे हो गया। लेकिन इतनी मैं चीज़ तो जरूर दसा कि यह जो लास्ट दौर होया मुज़ाकरात ना, मैं समझना कि जिथे गवर्नमेंट जो है वो अपना मौकफ पुरजोर तरीके नाल पेश किया कि बैन अवी सतह पर इस चीज़ ने क्या मुजमरात होंगे अगर असा फ्रांस ने सवेत पर पाबंदी लाई। गवर्नमेंट ने बड़े पुरजोर तरीके नाल इस मौकफ की पेश किया, लेकिन
मैं समझना कि जिस तरह चूँकि इन्हां नाल जितने भी मुज़ाकरात होए मास होए पहले ने उस तो बाद जितने भी मुज़ाकरात हुए मैं सारे मुज़ाकरात शामिल रहा बतौर रुकन ने, लेकिन इस दफ़ा मैं समझना कि एक वाज़े तब्दीली सी उन्होंने रवैये च ਜਿਹੜਾ आखिरी बहुत नुकसान तो बाद ये तब्दीली आई है। मतलब यही इसे चीज़ ना असा बार हा तरीके लबैक करें कि आखने भी रहे हैं कि तुसा नुकसान करा के भी आखिर तुसा उत्थे ही पहुँचना, क्योंकि तुहाडा मकसद भी यही है कि तुसा मुल्क ने सलामती ने खिलाफ या मुल्क ने नुकसान ने खिलाफ नहीं जाना चाहते हो, तो अपना इतना नुकसान करा के जो उत्ते पहुँचो तो इस तो पहले समझ जाओ। लेकिन उन्हें हार्ड लाइन ली सी, लेकिन वो रिसेंटली जो उन्हें किया मैं समझना उन्होंने एक बुरदबारी ना सबूत देने होया, एक मायदे ते आए और मैं तो यकीन दिलाना कि उस मायदे मतलब हम मोटिया कन्फ्यूजन पैदा होने शुरू हुए जी फलां हो गया मुकदमा बिल्कुल उन्हें इस एग्री उस गल नाल एग्री किया सी कि अगर किसी उन्होंने खिलाफ 256 एफआईआर दर्ज की जिन्होंने 210 सिर्फ पंजाब में दर्ज ने और कम अज़ कम 2200 के करीब लोग जो वो जेलों च ने मुख्तलिफ मुकदमात ज़्यादा तकरीबन 210 एफआईआर के अंदर मैं दो किस्म के बंदे गिरफ्तार सन, कुछ एफआईआर सन, कुछ MPO सन। MPO वाले तो छोड़ देते, MPO वाले जड़े वो तो ऑटोमेटिकली कि जिसले सिचुएशन ईज आउट होगी तो मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर ना तो कोई वजह नहीं रहनी, वो तो ऑटोमेटिकली रिलीज़ हो जाए। वो तो एक मरहलावार शुरू किया। नंबर 1 नंबर 2 मुकदमात ने मतलब बड़े वाजे तौर पर असा उन्होंने गल तय हुई सी कि ये लीगल कोर्स जोड़ा है उसकी अडॉप्ट किया जासी वो तो हो ही सकता है थ्रू कोर्ट से उन्होंने रिलीफ मिल सकता है। जो लीगल कोर्स अडॉप्ट किया जाएगा इंशाअल्लाह ताला उसने मुताबिक फैसले होंगे और उन्हें इस नाल एग्री किया सी। और मैं समझना कि इस वेले मैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफों तो यकीन दिलाना कि कोई ऐसा मायदा नहीं किया गया कि जेड़ा मुल्की मुफाद ने अगेंस्ट हुए या किसी जमात की ज़बरदस्ती दबाण वास्ते किया गया। मैं पहले उन्होंने रोल नहीं मतलब तुसां अगे गुजारिश की थी कि उन्होंने कतई तौर पर कोई ऐसा रवैया नहीं अपनाया कि जितों ये तासर सवाल ऐसी कि तुसी ये समझते हो कि जो फैसला कर दिता गया उस टाइम उन्होंने कलअदम करार दे दिता गया, उन्होंने बैन लग गया, उन्होंने अकाउंट्स मुंजमद हो गए, ये फैसला उजलत च हो गया, जल्दी च हो गया, बाद हालात तब्दील हो गए। उस फैसले तो तुसी कह कोई फैसला ठीक होया है और जिहड़ा मुतालबा लोगों की तरफों या बाकी जाति दी जिहड़ी जाति हुई उस ते लोग कर रहे हैं कि शेख रशीद साहब नूं मुस्ताफी होना चाहिए, वो उन्होंने तुसी लोग माजी च डिमांड करते रहे हो। जिहड़ा फैसला होया ना प्रोस्क्रिप्शन वाला, फोर्थ शेड्यूल वाला, ये सारे फैसले जिन्हें ये जुडिशल स्क्रूटनी होनी इन्होंने मतलब मैं मिसाल ने तौर पर अगर जमात की प्रोस्क्रिप्शन हुई विद इन 30 डेज उन्हें अपील करनी होम डिपार्टमेंट, अगर गलत होया तो वापस हो जाती, अगर सही होया तो रह जासी। इस तरह जिन लोगों की फोर्थ शेड्यूल शामिल किया गया वो जस्टिफाई करेंगे, अगर उन्हें जस्टिफाई अपनी पोजिशन कर ली तो रह जाएंगे, नहीं तो उन्हें उतों कट दिता जासी। सो मैं समझना कि ये उन्होंने भी एक बड़ी समझदारी नहीं गल सी कि जिन्होंने मामलों की जुडिशल स्क्रूटनी की जरूरत है उत्थे उन्हें अस नाल एग्री किया कि ठीक है तो असा लीगल प्रोसैस ही आसा। और मैं समझना कि इशू ख़त्म हो गया और एक अच्छी गल हुई क्योंकि इसकी वजह तो मैं समझना कि किसी बहुत बड़े नुकसान ना इस्तेमाल हो सकना से तो नुकसान तो होया ना, मुल्क बंद होया, लोगों दी जाना गईयां, कोई शक नहीं। उन्होंने लोगों के खिलाफ कार्रवाई तो होनी चाहिए जिन्हें नायली का सबूत दिता, चाहे वो फाकी वज़ीर दाखिला क्यों उन्होंने उहदे तो हटाना नहीं चाहिए सी। वो माजी च डिमांड करते रहे, आपे कहते रहे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले थाने मॉडल टाउन से कहते रहे कि CM नूं हटाया जाए, सैकटरी चीफ सैकटरी नूं हटाया जाए, IG साहब नूं हटाया जाए, इन्होंने खिलाफ कार्रवाई हो। तो दो चीज़ां, पहली चीज़ ये है कि फैडरल मिनिस्टर साहब इंटीरियर जड़े मतलब वो मेरी तो डोमेन नहीं है, फैडरल गवर्नमेंट ने फैसला करना नंबर 1। नंबर 2 मिस हैंडल नहीं किया ना, मिस हैंडल करने की गल करें ना, कम अज़ कम प्रोविंशियल गवर्नमेंट की और उस्मान बुज़दार साहब की और उन्होंने टीम की इतना क्रेडिट तो दियो ना कि असा साने मॉडल टाउन नहीं होने दिता और उस सिचुएशन जी मैं समझना कि उस तो वड्डा सानिया हो सकना सी। तुसी कह रहे हो कि नहीं होने दिता ना, अवॉइडेड, ये तुसी कह रहे हो नहीं होने दिता, लोग तो कह रहे नहीं होया है, नहीं होया ना। मैं तो अच्छा मैं चूँकि आपस ही गल करने पे मैं दस मुज़ाकरात ने दौरान मतलब यह है कि हमारे 30 लोग शहीद हो चुके हैं। मतलब असने वन ऑफ द टीम मेंबर्स ने सवाल किया कि 30 की लिस्ट दे दें, नहीं थी।
और आप बताएं, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਦੋ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਡੇਰਾ ਗਾਜ਼ੀ ਖਾਨ ਨਾਲ ਸੀ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਸੀ ਕੋਟ ਅਬਦੁਲ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਬਾਜ਼ਾਬਤਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਡੈਥ ਹੋਈ, ਬਾਜ਼ਾਬਤਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਨਾ ਡੈਥ ਅੱਜ ਹੋਈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨਾਜ਼ਾ ਬਾਜ਼ਾਬਤਾ ਹੋਇਆ। ਅਗਰ ਬਾਕੀ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਉਹ ਬੰਦੇ? ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਦੀ ਰਿਪੋर्ट मिली, मीनिंग देर बाय कि नहीं होया, इसकी अवॉइड किया गया। और मैं समझना कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने भी खुशकिस्मती है और पंजाब ने अवाम ने भी खुशकिस्मती है और तहरीक लब्बैक ने भी खुशकिस्मती है कि कम अज़ कम असा एक बहुत बड़ा जड़ा सानिया से उसकी अवॉइड किया। जितना अरसा रह गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दा, वफाकी हुकूमत होए, सूबाई होए, खैबर पख्तूनख्वा होए या पंजाब होए, लगता है कि अगले 2-2.5 सालों कुछ इस तरह के इकदाम किए जा सन या तुसां दे नोटिस कोई इस तरह की चीज़ां होन, कुछ इस तरह के प्लान्स होन, कोई मैगा प्रोजेक्ट्स होन कि आवाम दी जिहड़ी है ना, जिहड़ी मायूसी है उसनूं कोई बेहतर बदलिया जा सके। सर डेफिनेटली दूर होंगे। मतलब है अगले तो मैं समझना 2.5 साल तो ना आको साल डेढ़ साल तकरीबन 1.5 साल तो है ही काम करना है ना। इसे जब तक डिलीवर ना किया जासी उस वक्त तक आवाम ना जोड़ा है मैं समझना कि एक जहन तब्दील करना बड़ा मुश्किल होएगा। सो असा कि दिन रात क्योंकि बाई इलेक्शन तुसां देख लेन, बाई इलेक्शन के कुछ होया दिन रात काम नहीं, वो बाई इलेक्शन में भी सरी टेक्निकली मैं चीज़ अर्ज करता केपी सीट कौमी असम्बली दे हार गए, दसके वाली हार गए, हर जगह ते हार गए। मैं दसना केपी के ने हालात और सन जिस हालात तो हारे वो अपने विद इन द पार्टी एक इन्होंने फ्रिक्शन सी उसने वजह तो आ रहे, लेकिन डस्का और दूसरी जगह पे दोनों जगह पे पीटीआई ने वोट वधिया है। मतलब सीटां हार गए, वोट वध गया, वोट वधिया, सीटां ते हार गए ना जी। सर जिथे 1.25 लाख ही वोट सी नून लीग ना और 3 लाख असाना सी, 3 लाख तो लैके अगर उसकी 70-80 से चले जाने हैं तो थोड़ा अपना उत्थे मेहनत की गई है। सो इस वास्ते मैं समझना कि इंशाअल्लाह ताला तो अगे तक होगे कि डिलीवर भी किया जाएगा, लोगों ने मसाइल की भी हल किया जाएगा और पार्टी की भी मुस्तहकम किया जाएगा। क्योंकि मतलब असा कि खुद इस गल का एहसास है कि अगर कल असा लोगों को जाना वोट लेना से जाना तो लोगों ने मसाइल हल करके जाना। जिस तरह इमरान खान साहब कहते हैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के 5 साल उस्मान बुज़दार भी सीएम रहसन, तो तुसां को लगता है कि 5 साल वही सीएम रहसन? सर अल्लाह करे रहें, मैं तो कहना कि अल्लाह करे रहें और ये क्रेडिट उन्हें की जाना चाहिए कि अपना टेन्योर पूरा किया नहीं 5 साल। अच्छा, कोविड-19 कोरोना वायरस पिछला साल 1.5 साल का अरसा गुजर गया। इस टाइम पहली वेव भी असा देखी कि उससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ, लोग उसका शिकार हुए, दूसरी इतना नुकसान नहीं हुआ, लेकिन हूँ तीसरी लहर जी इससे बहुत ज़्यादा जी नुकसान हो रहा है और लोग मुतासर हो रहे हैं, अस्पतालों के उत्ते प्रैशर बन रहा है। तीसरी लहर जी है खतरनाक है। पंजाब हुकूमत के कर रही इस वाले असा देखा कि विफाक के अंदर फौज और पुलिस की गश्त शुरू हो गई है, लेकिन पंजाब भी मैं समझना कि जिस तरह इसकी हैंडल किया गया सी, मतलब है कुछ ना फिर क्रेडिट उस्मान बुज़दार साहब भी की जाना कि जैसे सर मिसाल दे के वाजिया करो, मिसाल दे के वाजिया करो, क्रेडिट किस तरह ज़्यादा उस्मान बुज़दार साहब? टीम देखो, मेरी कामयाबी मेरे कप्तान की कामयाबी, ठीक है एग्री। अगर टीम कामयाब हो रही तो कप्तान कामयाब होना ना, एग्री। तो अगर लेकिन कप्तान को अगर कोई प्लान ही ना हो और टीम ही प्लान बनावे और आप ही मैच खेड़ावे तो फिर क्या? मैं समझना कि अगर कप्तान जो है मैच ना भी खेलना हो 12वें खिलाड़ी ने तौर पर बैठा रहे फिर भी क्रेडिट कप्तान ही की जा सकती। अच्छा, इस वास्ते मतलब असें कंफर्टेबल हाँ, बहुत कंफर्टेबल हाँ पंजाब में, और अल्लाह करे ये सिचुएशन इस तरह चलनी रहे और इंशाअल्लाह ताला तुम देखो कि पहले भी कोविड के बड़े बेहतर तरीके टैकल किया गया से हूँ भी। लेकिन मैं थोड़े प्रोग्राम ने तवसत नाल लोगों के अर्ज करना चाहता कि थोड़ा जहा गवर्नमेंट कोऑपरेट करें। सर हालात अच्छे नहीं रहे, अपने पड़ोसी मुल्क भारत से देखते हैं उधर तो बहुत ही बुरे हालात हैं। मैं समझना कि बिल्कुल एक हालात किसी वक्त भी किसी मुल्क भी पैदा हो सकते हैं। सो कबल इसने कि किसी ऐसी परेशान कन सूरत हाल इन्वॉल्व हुई है, एहतियात करनी चाहिए। अच्छा, इमरान खान साहब अपनी टीम नाल रोज़ कोई ना कोई मैच खेडते हैं, कदे इधरों चाया किसी ने उधर लाया, कदे उधर चाया इधर लाया। वो मैच की तुसीं किस समझो कि जरूरत क्यों महसूस होती है, क्यों ये मैच खेले जाते हैं? मतलब मैं उन्होंने माइंड सेट ना तो मैंने नहीं पता, लेकिन जो नहीं माजी जिस तरह तुम देखा कि रोज़ वजारतां तब्दील हो जाती हों। नहीं मैं वो याद कर रहा ना, उन्होंने माइंड सेट ना मैंने नहीं पता, बस जो फैसला करने आपे करने बेस्ट ऑफ हिज जजमेंट करने सिर्फ आपे करने फैसला कि बाकी कोई और। लेकिन
तुम पंजाब इशू नहीं तकने हो। फिर मैं मिसाल दसा, फिर तुम हसो कि कितनी स्टेबिलिटी है कि असा ये काम ना करने पे। ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਇਧਰੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਵਿਫਾਕ ਤੋਂ, ਅਗਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਕਦੇ ਆਈਜੀ ਚੇਂਜ ਵਿਫਾਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਵਿੱਚ- ਕਦੇ ਸੈਕਟਰੀਜ਼ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਤਨੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਪੰਜਾਬ ਚੇਂਜ ਹੋਏ, ਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰ ਉਹ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆਰਡਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਦੂਸਰੇ ਮਹਿਕਮੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵੀ ਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ मैं ਉਧਰ। समझना कि इंशाल्लाह तो तकोगे कि एट द एंड ऑफ द डे वफाक भी सरखरू होंगे और पंजाब भी। वजूहत सर कोई करनामे, कोई करिश्मे नजर आना नजर आसन मतलब आहिस्ता आहिस्ता नजर आने पे। तो हूँ मिसाल ने तौर पर कि जिस तरह अस बैठे अस मरी की गल की यूनिवर्सिटी, जिस तरह पिछले 10 साल प्रैक्टिकली अमल दरामद नहीं होया, अगर कल उत्थे काम शुरू हो जाना तो फ़र्क तो होएगा, नंबर 1। नंबर 2, इस तरह बेशुमार और चीज़ां, मतलब मैं समझना सब तो बड़ी महंगाई है जरा असल क्वेश्चन मार्क 99.9% लोगों का मसला है। मैं वही अर्ज करने लगा, मैं खुद उस गल इतराफ़ करना कि असा वास्ते भी सब तो बड़ा मसला जो है इसलिए महंगाई ना, कि महंगाई की किस तरह कंट्रोल किया जाए, और इस वास्ते भी कोशिश करने पे। और हुण भी जिस तरह रमज़ान शरीफ मास वाई चीनी ने बाकी चीज़ां नहीं, जिसने कीमत स्टेबल रखने वास्ते दिन रात कोशिश की जानी, गवर्नमेंट सर तुम सब्सिडी बेहतर जानते हो, तुम आपे पिंडी के सारे थोड़ा जंपल सारे मामला इधर ही हैं। बाजार, सस्ते बाजार, यूटिलिटी स्टोर्स, ये जितनी भी सबसिडी दी जाती है करोड़ों अरबों रुपए की हुकूमत की तरफों, हुकूमत बोझ बर्दाश्त कर दी है, आम आदमी तो फिर भी रोंदा है। कदे आटा नहीं मिल रहा, कदे चीनी नहीं मिल रही, कदे दालां नहीं मिल रही, जड़ियाँ चीज़ां लैन जाते हैं लैन लग के 1 किलो चीनी शनाख्ती कार्ड देख के जुल्म नहीं है। सर मैं तुहाडे नाल 100% इतफाक करना कि अल्टीमेटली सबसिडी जिहड़ी है इस चीज़ ना हल नहीं। असल चीज़ जिहड़ी है वो है कि कीमतां की मुस्तहकम करना पड़ेगा, और इंशाअल्लाह ताला जिस तरह हुण 1 पॉइंट एजेंडा प्राइम मिनिस्टर साहब ने रखा है, इस तरह प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने भी रखा है। इंशाअल्लाह ताला तुम तक सो आने वाले वक्त बेहतरी आएगी, उम्मीद करा कि बेहतरी इंशाअल्लाह। ठीक है राजब शाह साहब सर, थैंक यू सो मच Thank सर, you, तुसां सानू वक्त दिता, Thank you, sir. असां दे टीवी वास्ते तुसां सानू टाइम दिता, असीं इंशाअल्लाह फ्यूचर भी तुसां राबते रह तुसां प्रोग्राम्स करते रह गलबात होंदी रही। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, तुसां देखा जी प्रोग्राम पाकिस्तान लाउंज में कैसर खान तनोली अज असां नाल मौजूद से राजा बशार साहब सूबाई वज़ीर कानून, असां नाल गलबात की इन्हां दे हल्के दे हवाले नाल, सूबे दे हवाले नाल, मुल्की मामलात ते भी इंशाअल्लाह फ्यूचर में भी असीं इन्हां नाल भी प्रोग्राम्स करसां, गलबात होंदी रही, और बाकी भी तुसां जो कि अहम शख्सियात कन के आंदे रहसां। अपने मेज़बान कैसर खान तनोली की इजाज़त देसो। पाकिस्तान जिंदाबाद।